जब मैं झांझेड़ा रोड से गुजर रही थी तब देखा कि यह लड़का सबसे बात कर रहा था और फिर चलने लगता। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, चलने में असुविधा थी। हाथ में बैग, गले में एक साइड बैग। और मेरी मुलाकात हुई मीत से, जिसने मुझे पिच किया, बहन इतनी गर्मी में आप ऐसे ही मत घूमो, मैं गर्मी से बचने के लिए रुमाल बेच रहा हूँ, क्या आप खरीदेंगे? मैंने कहा हाँ जरूर मीत, आज तो बहुत गर्मी है। तब उसने कहा कि चाहे तापमान 45 हो या 50, मेरी मेहनत का पारा कभी नहीं उतरेगा। मैंने कहा कि बस मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। और जब मैं वापस आई तो उसके सारे रुमाल नीचे गिर गए थे और इतनी परेशानियों के बावजूद भी वह बिना किसी शिकायत के काम कर रहा था। जब उसने मुझे रुमाल दिया तो मैंने उसे कैप पहनाते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारे पास जितने भी रुमाल है वो सब खरीद सकती हूँ? उसने मुझे सीधा मना कर दिया और कहा, मुझ पर दया मत करो, मेरी सहाय मत करो, यह मेरा काम है, आप खरीदते वक्त उसमें दया मत जोड़ो। मीत, मैं खरीद रही हूँ तुम्हारी मेहनत, ना कि तुम्हारी हालत। तुम तो खुद हम सबके लिए प्रेरणा हो। मैंने उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। मैंने रुमाल के पैसे देते हुए पूछा, मीत क्या मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस का राज जान सकती हूँ? मेरी माँ, मेरे पिता के मृत्यु के बाद वो हमेशा मुझसे कहती कि तुम दयनीय नहीं, तुम प्रशंसा के पात्र हो। और जब कभी मैं उदास होता तो वो कहती कि बेटा तुम पहले खुद को सक्षम मान लो, फिर दुनिया भी तुम्हें बेबसी की नजरों से देखना बंद कर देगी। मीत धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके मन में कोई झिझक नहीं थी। वो वास्तव में दया नहीं बल्कि प्रशंसा के पात्र था।